नमस्कार। समुद्र कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम मोटाराम, लेक्चर बॉटनी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इट्स टेक्निक्स टॉपिक को स्टार्ट किया था और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में समझा था। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो बेसिकली एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि माइक्रो प्रोपेगेशन वह विधि थी जिसके अंदर हम प्लांट्स के किसी एक्स प्लांट को लेकर लेबोरेटरी के अंदर उसे ग्रो करवाकर नए प्लांट्स का निर्माण कर रहे थे। यानी कि इस विधि के अंदर जो नए प्लांट्स बनेंगे वो डोनर प्लांट या मदर प्लांट के समान होंगे, उसके क्लोन होंगे। इसलिए कभी कभी माइक्रो प्रोपेगेशन को हम क्लोन प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। यह एक एडवांस्ड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। आइए, तो फिर हमने बात की थी माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक्स के बारे में, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। एंड आज हम बात करेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। सोमेटिक का मतलब होता है प्लांट की सोमेटिक सेल्स, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का निर्माण करना, यानी कि सोमेटिक सेल्स को लेकर एम्ब्रियो का निर्माण करने की जो प्रोसेस है वो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे a process where somatic cells यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो इज कॉल्ड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई प्लांट की सोमेटिक सेल्स हैं जिसे हम एक्स प्लांट बोलते हैं, उन्हें लेकर लेबोरेटरी में ग्रो करवाकर एक नियंत्रित वातावरण में उसके अंदर बहुत सारे अपन हार्मोन्स पीजीआर्स का उपयोग करते हुए एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि प्लांट की सोमेटिक सेल्स का यूज करके एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया हम दो तरीके से करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें पहला टाइप है डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। आइए हम समझेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है दो रूप में होती है। सो पहला हम समझेंगे इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया। तो बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पर भी हम पादप की बाह्य कोशिकाओं को लेंगे और एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर हम एक इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि कैलस का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कैलस क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी ये जो डिफरेंशिएशन सेल्स होती है, यानी कि वो सेल्स होती है जो फंक्शनली आगे काम नहीं करेगी, और यहां से हम किसी एक सेल्स को लेकर उसे बहुत सारे पीजीआर्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा के इन्हें फंक्शनल बना सकते हैं, जिन्हें हम डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो हमने एक प्लांट लिया है और प्लांट का कोई एक्स प्लांट जो कि सोमेटिक सेल्स होंगे, उन्हें हम लेबोरेटरी के एमएस मीडियम में ग्रो करवाते हैं। तो उस समय हम डेवलप कर रहे हैं कैलस का, यानी कि एक्स प्लांट की जो सेल्स लेकर हमने कैलस का निर्माण किया है। और कैलस एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस से निर्मित हुआ है, यानी कि इस प्रोसेस से जो सेल्स है वो अनडिफरेंशिएट सेल्स ऑफ मास है, जो कि आगे ग्रो नहीं करेगी। ये बार बार डिवाइडेशन हो रही है, ग्रुप सेल्स ऑफ ग्रुप्स बना रही है जो फंक्शनली काम नहीं कर रही है। फिर हम आगे अगर इसको फंक्शनली काम करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, तो इसका छोटा सा हिस्सा लेकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2,4-D डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग करते हुए जो है एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। और एम्ब्रियो जब निर्मित होता है तो वो अलग अलग स्टेज से होते हुए निर्मित होता है, जिसमें पहली जो स्टेज है वो ग्लोब्यूलर स्टेज बनती है, जिसमें ये गोल साइज का होता है। फिर ये हार्ट शेप में आता है, हृदय आकार में आता है, देन टॉर्पिडो स्टेज में आता है। फिर इस जो स्टेज एम्ब्रियो स्टेज है, इसको हम आगे प्लांटलेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कि जैसे अगर हमें शूट्स का डेवलपमेंट करना है तो हम जानते हैं कि अगर हम साइटोकाइन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करेंगे तो शूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर रूट्स का डेवलपमेंट करना है
तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखेंगे तो रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम प्लांट के किसी सोमेटिक सेल्स को लेकर कैलस के थ्रू एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं, तो वो है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसका जो दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस उससे भी इजी है। यहाँ पर समझने या ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि विदाउट कैलस हम एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर इस पादप का कोई एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट के रूप में हम सोमेटिक सेल्स लेंगे जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इस सेल्स को हम एमएस मीडिया में ग्रो करवाएंगे। एमएस मीडिया में हम डालेंगे 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये जो है जो सोमेटिक सेल्स है उसे एम्ब्रियो में निर्मित करेगा। देन एम्ब्रियो को हम फिर वही विधि, अगर शूट का डेवलपमेंट करवाना है तो साइटोकाइनिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाई कर दीजिए। अगर रूट का डेवलपमेंट करवाना है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई कर दीजिए, तो हमारे पास एक प्लांटलेट्स का निर्माण होगा। अब जो ये प्लांटलेट्स हैं बहु डॉलर प्लांट्स के समान है। तो हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हम दो तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो का निर्माण कर सकते हैं, एक डायरेक्ट विधि द्वारा, दूसरा इनडायरेक्ट विधि द्वारा। तो डायरेक्ट विधि के अंदर हम प्लांट की सोमेटिक सेल्स को लेकर, जिन्हें हम एक्सप्लांट बोलते हैं, तो उसे कृत्रिम माध्यम में ग्रो करवाकर प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं या एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। देन हमने समझा इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पर हम प्लांट की सोमेटिक सेल्स जिन्हें एक्सप्लांट्स बोलते हैं उन्हें लैब के अंदर सौर माध्यम में ग्रो करवाकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है थ्रू द कैलस हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए आज हमने समझा था सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जहां पर प्लांट की कोई सोमेटिक सेल्स को लेकर हमने एम्ब्रियो का निर्माण किया, तो इसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसके दो प्रकारों को समझा, यानी कि दो प्रकार से हम एम्ब्रियो का निर्माण कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और इसकी जो टेक्निक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड्रोजेनेसिस के बारे में। धन्यवाद।